नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल चमत्कारी उपाय में। आज हम आपको बताएंगे करवा चौथ पूजन विधि, चंद्रमा की पूजा कैसे की जाती है और पूजा के बाद आपको व्रत कैसे खोलना चाहिए। सुहागिन महिलाओं के लिए प्रत्येक व्रत तथा त्यौहार महत्वपूर्ण होता है, किंतु करवा चौथ का व्रत सर्वाधिक महत्वपूर्ण तथा लोकप्रिय होता है। वैसे तो कई महिलाएं बालिकाएं विवाह से पहले भी यह व्रत रखती हैं, किंतु विवाह के बाद का पहला करवा चौथ का व्रत अन्य व्रतों से भिन्न होता है, क्योंकि विवाह के पश्चात पहली दिवाली, पहली होली या पहला जन्मदिवस हो, उसे अत्यंत हर्षोल्लास तथा धूमधाम से मनाया जाता है। अतः नवविवाहित महिलाओं के लिए करवा चौथ का व्रत बहुत महत्वपूर्ण होता है। करवा चौथ का व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है। इस दिन प्रत्येक सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं। महिलाएं पूरे दिन निराहार यानी बिना कुछ खाए पिए निर्जल व्रत रखती हैं तथा शाम को चंद्र दर्शन तथा पूजन करके ही अपना व्रत तोड़ती हैं। किंतु आपको इस व्रत में कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना अति आवश्यक है, विशेष रूप से उन महिलाओं को जिनका यह पहला करवा चौथ का व्रत है। पहला करवा चौथ का व्रत जितना कठिन होता है, उतना ही इसमें सावधानी भी बरतनी पड़ती है। आज हम आपको बताते हैं कि करवा चौथ के दिन क्या क्या करना चाहिए। पहली बार करवा चौथ का व्रत रखते समय प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पहले अपने बड़ों का आशीर्वाद लेकर ही व्रत को प्रारंभ करना चाहिए। ऐसा करने से आपके परिवार में विकास, सौभाग्य तथा समृद्धि बनी रहती है। साथ ही यह भी ध्यान रखें कि करवा चौथ का व्रत रखने पर दोपहर में शयन नहीं करना चाहिए, यानी सोना नहीं चाहिए। लेकिन दोपहर के समय महिलाओं को एक जगह इकट्ठा होकर करवा माता के गीत गाने चाहिए तथा अपने परिवार के लोगों के साथ समय व्यतीत करना चाहिए। साथ ही यह भी ध्यान रखें कि करवा चौथ व्रत के दिन किसी भी प्रकार की धार वाली चीज़ों जैसे कैंची, सुई या चाकू के प्रयोग से बचना चाहिए। पहली बार का करवा चौथ आपके साथ साथ आपके ससुराल वालों के लिए भी अति महत्वपूर्ण होता है। नवविवाहित बहू की सास भी अपनी बहू के साथ व्रत की तैयारियों में प्रातः सर्गी के साथ से ही जुट जाती है। सासू माँ अपनी बहू को कुछ विशेष महत्वपूर्ण उपहार भी देती है, जैसे नए वस्त्र, जोड़ा तथा गहने। किंतु कई स्थान पर नवविवाहित के पहले करवा चौथ पर बहू के मायके से जोड़ा, गहना, श्रृंगार का सामान तथा अन्य उपहार देने की परंपरा भी होती है, जिसे पहनकर स्त्रियां शाम की पूजा करती हैं। इसके अलावा शाम के समय चौथ माता की पूजा प्रारंभ होने से पहले माताएं अपनी बेटी के ससुराल में कुछ मिठाइयाँ, उपहार तथा फल भेजती हैं। करवा चौथ में सरगी का भी अपना एक विशेष महत्व होता है। सरगी, जिसमें बादाम तथा अन्य मेवों के साथ साथ सुहाग की निशानी होती है, करवा चौथ के दिन लाल रंग का जोड़ा शगुन के तौर पर माना जाता है। यह व्रत महिलाओं के वैवाहिक जीवन से जुड़ा होता है। अतः हो सके तो इस दिन पूजा के समय महिलाओं को अपने विवाह का जोड़ा पहनना चाहिए। यदि विवाह का जोड़ा ना पहन सके तो लाल रंग की साड़ी या लहंगा पहनना उत्तम माना जाता है, क्योंकि लाल रंग सुहाग तथा प्रेम का प्रतीक होता है। इसके अलावा गुलाबी, पीला तथा हरा रंग भी इस दिन पहन सकते हैं। यदि यह त्यौहार विवाह का जोड़ा पहनकर मनाया जाए तो पति तथा पत्नी के बीच संबंध सदैव मधुर बने रहते हैं। आज के युग में तो कई पति अपनी पत्नी के साथ करवा चौथ का व्रत भी रखते हैं। करवा चौथ में जितना आवश्यक व्रत तथा पूजा पाठ करना होता है, उतना ही आवश्यक कथा सुनना भी होता है। शाम के समय स्त्रियां पूजा करके चांद को अर्घ्य देकर अपने पति की पूजा करती हैं तथा उनके हाथ से पानी ग्रहण करके अपना व्रत खोलती हैं। इस व्रत में चांद की पूजा का विशेष महत्व होता है। करवा चौथ पर भूलकर भी सफ़ेद रंग के पदार्थों का दान
नहीं करना चाहिए, जैसे दूध, दही, पनीर आदि। धन्यवाद। नई नई वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।